लद्दाख में हेमी फेस्टिवल की धूम। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमे लोग। आस्था और परंपराओं का जीवंत संगम। घंटियों में गूंजा मंत्रों का उच्चारण। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा पावन मठ है हेमिस गोम्पा। आसमान छूती बर्फीली चोटियों के बीच जब ढोल की थाप और घंटियों की मधुर आवाज और मंत्रों की गूंज होती है तो वहां एक अलग ही माहौल बन जाता है। रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग, रहस्यमय मुखौटे और गहरा आध्यात्मिक अनुभव आपको वहीं ले जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं कविता और स्वागत है आपका इस खास यात्रा में जहां हम जानेंगे लद्दाख के सबसे बड़े प्रसिद्ध त्योहार यानी कि हेमिस फेस्टिवल के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार हेमिस फेस्टिवल है क्या, क्या महत्व है, कैसे और कब मनाया जाता है और आप कैसे इस फेस्टिवल में जाकर अपनी यादें बना सकते हैं। हर साल जुलाई के पहले हफ्ते में लद्दाख में हेमी फेस्टिवल मठ में ये त्योहार मनाया जाता है। हजारों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं इसको देखने के लिए। ये केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुष्ठान है। इसका संबंध जो है वो गुरु पद्म संभव से है, जिन्हें तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। 8वीं शताब्दी में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और लोगों को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए विशेष समाधान दी। आप पीछे स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं जहां हजारों की तादाद में लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। जहां हमारे संवाददाता मोरू पहुंचे और पूरा माहौल जो है, पूरा उनका जो झलक है हमारे संवाददाता ने दिखाया। जरा आप ये रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ 18 के व्यूअर को जुले और नमस्कार। तो आज से जो हेमिस मोनेस्ट्री का फेस्टिवल 2 दिवस फेस्टिवल आज से शुरू हो चुका है। तो आप इस वक्त जो मास डांस होता है उसमें ब्रेक हो चुका है, तो इसीलिए हमें पूछने का मौका मिला। आज गुरुजी से पूछेंगे हेमिस मोनेस्ट्री फेस्टिवल के बारे में। और गुरुजी, इस बार की फेस्टिवल में देख पा रहा हूँ बहुत सारे दर्शक बोले या डिवोटीज आए हर जगह से, क्या बोलूँ? जी मुरुब जी, तो यहाँ पर आपने देखा होगा विदेशी और देशी में यहाँ से जितने पर्यटक है इसी हेमिस फेस्टिवल को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये फेस्टिवल है यहाँ पर बहुत सबसे ज़्यादा मतलब ये मशहूर। और गुरु पद्म संभव के जन्म दिवस पर यहाँ पर जो लामागन मुकुट पहन के गुरु पद्म संभव का 8 अवतार होता है, तो ये मुकुट पहनकर यहाँ पर नृत्य होते हैं। साथ ही साथ इससे पहले भी यहाँ पर जितने भी लामागन है गुरु पद्म संभव के ये उपासनी और यहाँ पर विश्व में शांति आने के लिए, विश्व में हमारे जितने भी आजकल जो हालात बना रहा है उसको शांत करने के लिए यहाँ पूजा पाठ भी होते हैं। साथ ये जो फेस्टिवल होते हैं ये 2 दिन का होता है। उससे पहले भी यहाँ पर पूजा पाठ बहुत होते हैं। इस तरह से यहाँ नृत्य होते हैं। जी और गुरु जी, आखिर में संक्षेप में पूछना चाहूँगा कि जो हेमिस मोनेस्ट्री का फेस्टिवल खासकर टूरिस्ट के लिए बहुत पॉपुलर रहता है, समर सीजन में होता है, तो वो इसी के हिसाब से प्रोग्राम बनाते हैं ताकि हेमिस शिशु वो देख पाए। नहीं, ये जो फेस्टिवल है तो ये 17वीं सेंचुरी से ये मनाते आ रहे हैं। तो 17वीं सेंचुरी से जब डॉक्टर रिम्पोचे ने इस जो हेमिस फेस्टिवल का उन्होंने ये मतलब उन्होंने स्टार्टिंग किया, तब से ये हेमिस फेस्टिवल, तो तब से ये बहुत मशहूर भी है और तब से जो जितने भी टूरिस्ट है विश्व में कितना ये पूरा फैला हुआ है। तो इसी की वजह से यहाँ पर जितने भी पर्यटक है इसी को देखने के लिए आते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो जिस तरह से गुरुजी ने बताया कि जो फेस्टिवल 2 दिन का होता है और जैसे हमने भी बताया कि जो टूरिस्ट लद्दाख में विज़िट करता है वो इसी जो हेमिस फेस्टिवल को अटेंड में ध्यान में रखते हुए आते हैं ताकि वो फेस्टिवल को ध्यान में फेस्टिवल अटेंड कर सकते हैं। तो ये इस वक्त अभी ब्रेक चल चुका है, यहाँ पर मास डांस होता है। मैं मोरू संजय नेटवर्क 18 के लिए लेसे। हेमिस महोत्सव की सबसे बड़ी जो खासियत है वो चाम नृत्य है। ये नृत्य मठ के भिक्षुओं द्वारा किया जाता है जो रंग बिरंगे वस्त्रों और मुखौटे पहनते हैं। ये मुखौटे गुरु पद्म संभव के 8वें रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
कुछ शांत, कुछ शक्तिशाली, और ये नृत्य अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई का प्रतीक है। नृत्य के साथ ढोल, झांझ और मंत्रों की आवाज वातावरण को पूरी तरह से आध्यात्मिक बना देता है। यह 2 दिन तक चलता है और इसमें आप नृत्य, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान सभी देख सकते हैं। यह फेस्टिवल आपको लद्दाख की संस्कृति, उसकी धार्मिकता और यहाँ के लोगों की आस्था से रूबरू कराता है। चलिए अब बात करते हैं आप हेमिस मठ कैसे पहुंचे और इस फेस्टिवल में कैसे शामिल हो सकते हैं। हेमिस मठ लेह से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से 1 से 2 घंटे लगते हैं। निकटतम हवाई अड्डा लेह कुशक बकुला रिम्पोची जो एयरपोर्ट है, जो दिल्ली, श्रीनगर और चंडीगढ़ से जुड़ा है। भारतीय नागरिकों को यहाँ आने के लिए कोई परमिट नहीं है, लेकिन विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ पे आने के लिए परमिट लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों देखे ये हम हेमिस फेस्टिवल और क्यों शामिल हो, तो सुनिएगा। लद्दाख वासियों के लिए ये एक सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि लद्दाख की आत्मा और अनुभव है। वैसे तो हजारों जो पर्यटक हैं वो लद्दाख का ट्रिप करते हैं, लद्दाख घूमते हैं, लेकिन लद्दाख की संस्कृति और कला से वंचित रह जाते हैं। हर साल लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, जिसमें विदेशी लोग जो है वह यहाँ पे आते हैं। ये फेस्टिवल ज़्यादा जो है विदेशी लोगों को ही आकर्षित करता है। यहाँ की संस्कृति, आस्था और संगीत, नृत्य का अनूठा संगम होता है। यदि आप लद्दाख घूमने जाएं तो हेमिस फेस्टिवल आपके सफ़र को खास और यादगार बना देगा। यह आपको भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नज़दीक से जानने का मौका भी देता है। तो अगली बार जब आप लद्दाख जाएं तो सिर्फ जुलाई के महीने में जाएं और इस अद्भुत महोत्सव को देखें और साथ ही उस जादुई अनुभव का हिस्सा भी बने जो हिमालय की गोद में छिपा है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतने ही। नमस्कार।